हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू है और चैप्टर नंबर 9 में एक और टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एसीटोन। तो अब दो टॉपिक हमारे टारगेट करेंगे, एक है एसीटोन और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में एस्टरिक एसिड। ठीक है, तो एसीटोन जो है जिसको हम कॉमनली कहते हैं डायमीथाइल कीटोन। डायमीथाइल कीटोन के अलावा अगर हम इसका आयुपैक नेम देना चाहें तो इसका आयुपैक नेम है 2-प्रोपेनोन। 2-प्रोपेनोन। ठीक है, अब एसीटोन, डायमीथाइल कीटोन या 2-प्रोपेनोन, इसका पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने यूज़ किया है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। आपको याद होगा कि प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज थे तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हुए थे, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। आज हम कीटोन बना रहे हैं तो हमने जो सब्सटेंस ली है वो ली है सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके साथ प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन और प्लस में बनेगा वाटर। इस रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन से हाइड्रोजन जाती है और OH ग्रुप से हाइड्रोजन जाती है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेती है, वाटर। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ सेकेंडरी अल्कोहल इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन। दूसरा रिएक्शन जो है जिसमें एस्टरिक एसिड जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है एसीटोन में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं पायरोलाइसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस। यहाँ पर जो वर्ड पायर है इसका मतलब फायर है। फायर का मतलब क्या है, फायर। तो पायरोलाइसिस में एस्टरिक एसिड जो है इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है एट अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड द कैटलिस्ट। तो एस्टरिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एस्टरिक एसिड से भी हम जो है एसीटोन बना सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड पायरोलाइसिस ऑफ एस्टरिक एसिड। तीसरा मेथड जो है वो है फ्रॉम कैल्शियम एसीटेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3COO, ये एसीटेटाइन है। यहाँ पर भी CH3COO, ये भी एसीटेटाइन है, कैल्शियम के साथ कंबाइन है। चूंकि कैल्शियम डाइवेलेंट है तो दो एसीटेटाइन। तो कैल्शियम एसीटेट की जब ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो बनेगा एसीटोन, प्लस में बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। एग्जैक्टली ऐसा ही मेथड हमने फॉर्मल्डिहाइड में भी पढ़ा था, पर वहाँ पर जो हमने यूज़ किया था वो कैल्शियम फॉर्मेट यूज़ किया था। इस रिएक्शन की आउटलाइन ये है कि मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा कार्बन पे, बाकी हिस्सा अलग होगा। बाकी हिस्सा जो अलग होगा वो होगा अलग इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में ये मिथाइल ग्रुप कार्बन पे गया तो ये बनेगा क्या, एसीटोन, डायमीथाइल कीटोन। अब आते हैं डायमीथाइल कीटोन जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब रिएक्शन। तो सबसे पहला रिएक्शन आप देख सकते हैं नंबर 1। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि एसीटोन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम। तो हाइड्रोजन जब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ऐड होगी तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप कीटोन वापस अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। यानी किसी भी कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो वापस, यानी रिड्यूस करना हो, तो सिंपली एड द हाइड्रोजन अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन की एडिशन जब भी होती है तो उसमें कॉमन कैटलिस्ट आप जानते हैं यूज़ करते हैं, वन ऑफ दैट कैटलिस्ट इज द पैलेडियम। इसके अलावा कीटोन जो है एसीटोन, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर बनेगा ऑक्सीडेशन एजेंट अभी आप जानते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो एस्टरिक एसिड एंड ऑक्सीडेशन गिव एस्टरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो सेकेंडरी अल्कोहल हैं वो जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो कीटोन में, और कीटोन जब फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन या डायमीथाइल कीटोन कहें या एसीटोन कहें, ऑक्सीडाइज हुआ तो किस में कन्वर्ट हुआ, एसिडिक एसिड में। एक और रिएक्शन है, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो दो मॉलिक्यूल देते हैं, जिसमें एक तो एसीटोन है, दूसरा इथाइल अल्कोहल है। किसी भी चीज़ में इथाइल अल्कोहल की मौजूदगी या एसीटोन की मौजूदगी को पता करने के लिए हम उसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कर सकते हैं। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट में कोई मैकेनिज्म आपके साथ नहीं है, सिंपली याद रखना है कि एसीटोन हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे आयोडीन है, सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में, तो बनेगा आयोडोफॉर्म। ठीक है, इसके साथ बनेगा सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पर हेलोजन अगर क्लोरीन लिया तो आयोडोफॉर्म के बजाय बनेगा क्लोरोफॉर्म। तो कीटोन जो है वो आयोडोफॉर्म भी बना सकता है, क्लोरोफॉर्म भी बना सकता है। ठीक है, तो दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलते हैं अब इसके आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो एसीटोन जो है
ये कलरलेस लिक्विड है, इनफ्लेमेबल है और इसकी एक पेक्यूलर स्मेल होती है। और एसीटोन की जो स्मेल है और वो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिसकी स्मेल से आप पहचान सकते हैं कि वो एसीटोन है। मिसिबल इन वाटर, पानी में मिसिबल है, अल्कोहल में है, ईथर में भी है। तो पानी में, अल्कोहल में और ईथर, इन तीनों चीज़ों में ये मिसिबल भी है। और साथ साथ ये बात भी याद रखें कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 0.792 और ये है 20 डिग्री सेल्सियस पे। एसीटोन के यूजेस की बात करें तो एसीटोन इज़ अ गुड सॉल्वेंट। एसीटोन एक अच्छा सॉल्वेंट है, खासतौर पे सॉल्वेंट है एसीटाइलिन का। और भी चीज़ें इसमें डिजॉल्व होती हैं, लेकिन सॉल्वेंट में अगर हम देखें तो एसीटाइलिन एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है जो क्वेश्चन बन सकता है। एसीटाइलिन गैस आपको याद होगा कि ये एक बॉटल्ड गैस नहीं कहलाती, क्योंकि इसको हम सिलेंडर में स्टोर करके नहीं रख सकते अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि एसीटाइलिन गैस प्रेशराइज करने से एक्सप्लोड हो जाती है। इस वजह से एसीटाइलिन गैस को हमेशा जो है सॉल्यूशन फॉर्म में स्टोर किया जाता है और सॉल्यूशन फॉर्म में जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो लिया जाता है एसीटोन। तो एसीटोन is used for storage of the acetylene gas in the solution form. Acetone is also used for the making iodoform or maybe chloroform like that. Even artificial scent भी बनाते हैं, smokeless gun powder भी बनता है जो बुलेट में यूज़ होता है। इसके अलावा सिंथेटिक रबर जो होती है उसको बनाने में भी हम एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका टॉपिक कि भाई एसीटोन जो है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस। नया टॉपिक हमारा जो है दिस इज कॉल्ड एसिडिक एसिड, या इसको हम कहते हैं इथेनोइक एसिड। पहले हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की और बाद में बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड सो ऑन। प्रिपरेशन में पहला मेथड जो है वो है फ्रॉम इथाइन। फ्रॉम इथाइन, इथाइन में हम वाटर को ऐड करेंगे। तो ये रिएक्शन आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, एडिशन ऑफ वाटर इनटू इथाइन। मर्क्यूरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड 75 डिग्री सेल्सियस। चैप्टर नंबर 9 में टेम्परेचर गलत लिखा है, इसको सही करना है। दैट्स नॉट 95, इट्स 75। वाटर जब ऐड होगा तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टर्न होगा डबल बॉन्ड में। एक कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगी, दूसरे कार्बन पे OH। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट बना है ये बना है विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है जो कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में जाता है। आप देख सकते हैं कि विनाइल अल्कोहल और जो एसिटाल्डिहाइड बना है इन दोनों के फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में फ़र्क है, फंक्शनल ग्रुप चेंज है। तो आप कह सकते हैं कि विनाइल अल्कोहल और जो एसिटाल्डिहाइड हैं ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ये दोनों क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो विनाइल अल्कोहल जब एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ तो एसिटाल्डिहाइड को हम फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये रिएक्शन आपने कई बार पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 9 में कि अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन से क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से एक और रिएक्शन भी है फ्रॉम पायरोलिजिनस एसिड। पायरोलिजिनस एसिड वाज द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। पायरोलिजिनस एसिड मिक्सचर होती है कई कंपाउंड की, लाइक मिथाइल एसीटेट, एसीटोन, एसिटिक एसिड, इवन मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल में ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें से एसिडिक एसिड को निकालना है तो वी आर सिंपली फ्रैक्शनली डिस्टिलेट। तो एसिडिक एसिड पायरोलिजिनस एसिड से निकाला जाता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं है, पर याद रखना है कि पायरोलिजिनस एसिड जो कि मिक्सचर है उस मिक्सचर से एसिडिक एसिड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आते हैं तीसरा मेथड। एक और तरीका भी है एसिडिक एसिड को बनाने का, वो है फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। तो आप देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट? इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल जो है इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर हम बनेगा एसिटाल्डिहाइड। ये रिएक्शन हम इथाइल अल्कोहल में पढ़ चुके हैं। और एसिटाल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा एसिडिक एसिड। यानी प्राइमरी अल्कोहल पहले अल्डिहाइड बनाएंगे, अल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। ये रिएक्शन हमने कई बार पढ़ा हुआ है। एसिडिक एसिड की प्रिपरेशन के बाद अब डिस्कस करने जा रहे हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एज एन एसिड। क्या? एज एन एसिड। एसिडिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि इसका OH आयन और ये हाइड्रोजन, OH और हाइड्रोजन ये क्या बनाएंगे? वाटर। और सोडियम जाएगा ऑक्सीजन के साथ, बनाएगा सोडियम एसीटेट जो कि एक साल्ट है। तो एसिड रिएक्ट विद बेस फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर। इवन एसिडिक एसिड जब लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनता है लेड एसीटेट। इस कंपाउंड का जो नाम है वो है लेड एसीटेट। ठीक है, और इसके साथ एक और चीज़ भी बनती है, वो क्या है? वाटर। यहाँ पर लेड डाइवेलेंट है, इस वजह से ये दो एसीटेट आयन के साथ कंबाइन हो लेता है। एक और रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों टॉपिक में, कि जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो होगा ईस्टर और वाटर।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिडिक एसिड है, अल्कोहल हमारा इथाइल अल्कोहल है। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें OH ग्रुप और ये H ये दोनों कंबाइन होकर वाटर बना लेते हैं और ये इथॉक्सी ग्रुप जाएगा कार्बन के साथ बनेगा इथाइल एसीटेट और प्लस में क्या बनेगा वाटर। एस्टरिफिकेशन रिवर्सिबल भी है और साथ साथ में एसिड कैटालाइज्ड भी है। इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे जिसकी एक पूरी सीक्वेंस है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड। याद रखें कि एसिडिक एसिड जो है ये एसिड हैलाइड तो बनाता है, लेकिन आपकी बुक में एसिड हैलाइड जो है उसकी फर्दर एप्लीकेशन भी दी गई है। तो उस पूरी सीक्वेंस को हम देखेंगे। शुरुआत करेंगे एसिडिक एसिड से, किस तरह से एसिडिक एसिड जो है वो एसिड हैलाइड में कन्वर्ट होता है और एसिड हैलाइड की खुद की एप्लीकेशन क्या है, वो किसके साथ रिएक्ट करके कौन से प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो ज़रा देखें। सबसे पहले हमारे पास है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का जो OH ग्रुप है वो इन तीनों रिएक्शन में OH ग्रुप जो है, दिस OH ग्रुप इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन और हैलोजन प्रोवाइड करने वाला है या तो थायोनाइल क्लोराइड या तो PCl3 या तो PCl5। इन सभी रिएक्शन में OH ग्रुप जो है ये रिमूव होने जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप पे जो एटम आया है वो कौन सा आया है, हैलोजन। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम जो है वो है एसिटाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, एसिटाइल क्लोराइड। पर याद रखो कि एसिटाइल क्लोराइड जिस क्लास के साथ ताल्लुक रखता है उसको हम कहते हैं एसिड हैलाइड। जो एसिड हैलाइड है एसिटाइल क्लोराइड, इसको आईयूपैक सिस्टम में हम कहते हैं इथेनोवाइल, क्या कहते हैं, इथेनोवाइल क्लोराइड। तो एसिड हैलाइड होते हैं उसकी एंडिंग OYL से की जाती है एज ए सफिक्स। तो चलो भाई, एसिटाइल क्लोराइड तो इन तीनों रिएक्शन से बन गया। अब एसिटाइल क्लोराइड खुद किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है इसकी एप्लीकेशन भी बात करते हैं। तो एसिटाइल क्लोराइड जो है ये अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये बना लेंगे HCl, लेकिन अमाइनो ग्रुप जो है यहाँ पर, ये जो अमाइनो ग्रुप है यहाँ पर ये आएगा कार्बन के साथ, इस तरह से बनेगा एसिड अमाइड। ये जो प्रोडक्ट है इस कंपाउंड का नाम है एसिड अमाइड। ठीक है, नंबर 1। इसी तरह से यही एसिटाइल क्लोराइड अगर सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्ट करे जो कि CH3COON है, ठीक है, तो इसका सोडियम और क्लोरीन ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे और बना लेंगे सोडियम क्लोराइड। तो ये जो एसीटेट आयन है ये कार्बन के साथ जाएगा तो ऑक्सीजन बीच में आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन, बीच में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड CH3। इस स्ट्रक्चर को ऐसे कर्व करके लिखा है। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटाइल क्लोराइड को एक और प्रोडक्ट के साथ, एक और रिएक्टेंट के साथ हमने यहाँ पर रिएक्ट किया है ना, दिस इज कॉल्ड सोडियम इथोऑक्साइड। क्लोरीन और सोडियम, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं एक बार फिर। ठीक है, और फिर जो इथोऑक्साइड आयन है ये इस कार्बन के साथ जाएगा तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है इथाइल एसीटेट। तो दीज आर दी रिएक्शंस ऑफ एसिडिक एसिड, जिसमें सबसे पहले एसिडिक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटाइल क्लोराइड में, और एसिटाइल क्लोराइड किस किस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया और क्या क्या प्रोडक्ट बनाया। एक और रिएक्शन भी है, नाउ दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। क्या रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि जब एसिडिक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सोडियम एसीटेट और वाटर, जो कि एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन है। तो सोडियम एसीटेट जो है एसिडिक एसिड से बना प्रोडक्ट, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और इस मिक्सचर को अगर हीट किया जाए तो फिर बनता है मीथेन और बनती है सोडियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। तो आई होप सो कि एसिडिक एसिड जो है इसके केमिकल रिएक्शंस आपको समझ आए होंगे। तो चलते हैं थोड़ी सी और डिस्कशन की तरफ, जिसमें एसिडिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस पे बात करेंगे। अब एसिडिक एसिड कलरलेस लिक्विड है, वोलेटाइल है, और इसकी जो शार्प विनेगर स्मेल होती है, पानी में सॉल्युबल है। ठीक है, एसिडिक एसिड जो है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ा सा विस्कस होता है और ऑयली टच का होता है। बाकी अगर हम एसिडिक एसिड के यूजेस की बात करें तो एसिडिक एसिड या एसिडिक एनहाइड्राइड या ग्लेशियल एसिडिक एसिड, जो ग्लेशियल एसिडिक एसिड है वो ग्लेशियल इसेंस में कहलाता है, क्योंकि जब एसिडिक एसिड जब सॉलिडिफाई होता है तो ये बिल्कुल एक ग्लासी मास की तरह होता है, इस तरह से इसको हम कहते हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड। ये तीनों रिएजेंट, एसिडिक एसिड, ग्लेशियल एसिडिक एसिड और एसिडिक एनहाइड्राइड, ये तीनों रिएजेंट जो हैं ये कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट हैं जो अक्सर एक कॉमन लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं। बाकी एसिडिक एसिड जो है इसकी नेचरिंग और कलरिंग के बाद इसको विनेगर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एसिडिक एसिड जो है इससे ईस्टर्स बनते हैं, एसीटेट बनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आर्टिफिशियल लेदर प्रोडक्शन में भी हम एसिडिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं।
सो दैट्स इट फॉर नाउ। हम अब आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 9 का, उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इथाइल एसीटेट। दैट्स इट, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। और हमारा लास्ट लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 9 का, उसमें हम डिस्कस करेंगे इथाइल इथेनोएट, जिसको कॉमन सिस्टम में हम कहते हैं इथाइल एसीटेट। अब इथाइल एसीटेट जो है इसकी प्रिपरेशन जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा इथाइल एसीटेट, यानी एक बनेगा ईस्टर और बनेगा वाटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिया है एसिडिक एसिड, ठीक है, और इसको रिएक्ट कर रहे हैं इथाइल अल्कोहल के साथ। तो इस तरह से एक हमारा जो टारगेट बना वो बना इथाइल एसीटेट, ठीक है, इथाइल एसीटेट, और प्लस में आप देख सकते हैं क्या बना, वाटर। और ये रिएक्शन जो है ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। एस्टरिफिकेशन आप ऑलरेडी जानते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस है, नंबर 1। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें भी कोई ज़्यादा हेडेक नहीं है, बस 2 रिएक्शंस हैं जो बेसिकली एक कैटेगरी को डिस्क्राइब करते हैं, और रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस एक तो एसिडिक मीडियम में और दूसरी है बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में जब हम इस इथाइल एसीटेट को हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन का रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। तो इथाइल एसीटेट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एसिडिक मीडियम में, वापस वही प्रोडक्ट बनाएगा जहाँ से वो बना था। तो आप देख सकते हैं कि जब इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलाइसिस होती है तो बनता है एसिडिक एसिड, और क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर यही हाइड्रोलाइसिस अगर बेसिक मीडियम में की गई तो होगा क्या कि हाइड्रोलाइसिस से एसिडिक एसिड तो बनेगा, लेकिन क्योंकि मीडियम बेसिक है तो ये जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करके बना लेता है सोडियम एसीटेट जो कि साल्ट है, और इसके साथ वाटर तो बनता ही है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में इथाइल एसीटेट एसिडिक एसिड के बजाय उसी का साल्ट बनाता है, क्योंकि मीडियम बेसिक है, ठीक। बाकी आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इथाइल एसीटेट की, उनमें एक तो यह है कि इट इज़ लिक्विड विथ प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल। मैंने वैसे लिखा है प्लीजेंट स्मेल, तो जो उसकी स्मेल होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है, नंबर 1। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट है 77 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 एट 20 डिग्री सेल्सियस। इथाइल एसीटेट जो है ये पानी में कम सॉल्युबल होता है, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी अल्कोहल और ईथर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पानी में कम, लेकिन ईथर और अल्कोहल इनमें इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, वो ज़्यादा है। इसके यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट्स, वार्निशेस, ऑयल्स, फैट्स, जबकि फैट्स मेरा रिपीट हो गया, अदरवाइज गम्स, सेल्यूलोज। तो दीज आर दी थिंग्स विच आर बीन सॉल्युबल इन द इथाइल एसीटेट। इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए प्लास्टिसाइज़र। प्लास्टिसाइज़र जो है एक ऐसी चीज़ होती है जिसको प्लास्टिक मेकिंग के दौरान उसमें मिक्सअप की जाती है, जो प्लास्टिक की जो ब्रिटिलिटी है उसको रिड्यूस करती है और उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाती है। यानी प्लास्टिक की जो लचक होती है वो किसी प्लास्टिसाइज़र की वजह से होती है। वन ऑफ द प्लास्टिसाइज़र इज़ द इथाइल एसीटेट, जो कि प्लास्टिसाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होता है। बाकी इथाइल एसीटेट जो है ये फ्लेवर्स बनाने में काम आता है, उसके अलावा इसमें एसेंस भी बनाते हैं। एसेंस और फ्लेवर्स जो होते हैं ये फूड में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो खाने की चीज़ें उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 9। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।